नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग, एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को आपसे डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं, नॉलेजेबल, एजुकेशनल, लर्निंग और दोस्तों कहा जाए तो लर्निंग पर्पस से, तो दोस्तों उस कंपनी का जो बैकग्राउंड है, सेगमेंट्स है, वो दोस्तों कम्युनिकेशन सर्विसेज सेक्टर से जुड़ी हुई है, टेलीकॉम सर्विसेज सेक्टर से जुड़ी हुई है, 5G जो नेटवर्किंग है उसमें भी दोस्तों कंपनी कहीं न कहीं इन्वॉल्व है, अपने आप को एक्सपांड करने का प्रयास कर रही है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वीआई, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की, जो कि फॉर्मली आइडिया सेल्युलर लिमिटेड इज़ अ टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी। जैसा कि मैंने प्राइमरी लेवल पर बताया था कि एक टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी और कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है, जो कि 5G नेटवर्किंग में वर्क करती है। उसकी आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों हमने कंपनी किस सेगमेंट से जुड़ी हुई है, किस सेगमेंट्स में, सेगमेंट में कंपनी इन्वॉल्व है और दोस्तों कंपनी का क्या नाम है, उसके बारे में हमने एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल पर्पस से इसको समझा। अब हम कंपनी से फिलहाल के सेशन में इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ निकल कर आई, इसको लर्निंग, एजुकेशन, इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। तो दोस्तों आइए कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ की बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ को डिस्कशन करने के से पहले आपको बताना चाहूँगा कि मेरी ये न्यूज़ का जो सोर्स है, जिसको मैंने अपने हिसाब से समराइज़ करके आपको बताया है, वो दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स से मैंने सोर्स लिया है और अपने हिसाब से इसको समराइज़ करके मैं आपको अपने हिसाब से समझाने का है प्रयास करूँगा, एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से। दोस्तों देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया यानी वीआई इस समय बड़े आर्थिक संकट से जूझ रही है। जैसा कि हमने देखा ही है, पिछले कुछ वीडियोज़ में भी देखा और न्यूज़ भी चलती रहती है बार-बार कि कंपनी आर्थिक संकट क्या है कि कंपनी के ऊपर एजीआर काफ़ी बकाया है, जिस कारण से कंपनी अपने सर्वाइवल के लिए जूझ रही है। अब गवर्नमेंट आगे क्या डिसीजन लेती है उसको देखा जाएगा, लेकिन अभी आर्थिक संकट कंपनी के ऊपर दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार इसे क्यों बचाना चाहती है? अब दोस्तों सरकार इसे बचाना भी चाह रही है, क्योंकि मार्केट में एयरटेल और जियो 2 जो टेलीकॉम कंपनियाँ हैं, यदि इस तीसरी टेलीकॉम कंपनी को नहीं बचाएगा, तो इन 2 टेलीकॉम जो कंपनी है जो दोस्तों एयरटेल है और जो जियो है, इनकी मोनोपोली एस्टेब्लिश हो जाएगी, जो कि कहा जाए तो कंपटीशन के लिए दोस्तों कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी नहीं चाहता है ये कि 2 मार्केट में मोनोपोली चाहिए। मार्केट में जब तक कि दोस्तों कहा जाए तो एक अच्छा हेल्दी व्यापार नहीं होगा किसी भी सेक्टर में, तब तक दोस्तों एक अच्छा प्राइस निकल कर नहीं आता। तो अगर किसी भी मार्केट में मोनोपोली एस्टेब्लिश हो जाती है, तो वहाँ कस्टमर का काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। इस कारण से दोस्तों जो सरकार है, इसके सर्वाइवल को बचाना चाहती है, मतलब इसको बचाना चाहती है कि कैसे न कैसे करके इसको बचाया जाए। पर आखिर क्यों खोज रही है $1 अरब का निवेशक? मतलब सरकार को तलाश है कि इसके जो एजीआर बकाया है, इसमें कहीं न कहीं इन्वेस्ट करके उस एजीआर को सेटल आउट करके इस कंपनी को सर्वाइवल किया जा सके। आइए जानते हैं कंपनी की पूरी दोस्तों वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम सेक्टर की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन इसके ऊपर कर्ज और बकाया बोझ इतना ज़्यादा है कि कंपनी अपने दम आगे नहीं बढ़ पा रही। मतलब कंपनी हालाँकि पॉजिटिव डेवलपमेंट्स दिखा रही थी कुछ है, कंपनी में अच्छे-अच्छे पॉजिटिव जो प्रॉफिट्स हैं वो भी हो रहे थे, लेकिन इतने प्रॉफिट नहीं हो रहे थे कि अपना जो इसका कर्ज बकाया है और जो इसके ऊपर दोस्तों आर्थिक संकट है उसको पूरा कर सके। मार्च 2025 तक वोडाफोन आइडिया पर 83,400 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है। तो कुल कंपनी की देन दियारा 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है। तो कंपनी कहीं ना कहीं सर्वाइवल से तो जूझ ही रही है। सरकार की रणनीति क्या है? सरकार 48.99% हिस्सेदारी खुद वोडाफोन आइडिया में है। ऐसे में अगर कंपनी डूबती है तो सबसे बड़ा नुकसान सरकार को भी होगा, टेलीकॉम सेक्टर दोनों को होगा। यही वजह है कि अब सरकार चाहती है कि कोई बड़ा रणनीतिक निवेशक करीब $1 अरब यानी 8800 करोड़ रुपए का निवेशक करे और दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी को दोबारा ट्रैक पर लाने में मदद करे। अब निवेशक और प्रमोटर्स की भूमिका क्या हो सकती है? अगर नया निवेशक आता है तो उसे कंपनी में 12 से 13% की हिस्सेदारी मिल जाएगी। इस डील से मौजूदा प्रमोटर्स आदित्य बिरला ग्रुप और ब्रिटेन की वोडाफोन अपनी हिस्सेदारी घटा सकते हैं। सरकार चाहती है कि नया पार्टनर सिर्फ पैसा ही नहीं लगाए, बल्कि कंपनी के संचालन, जो कि इसका मैनेजमेंट है, जो कि इसका साइबर है, उसमें भी काफी ज्यादा मदद करे। ये सरकार चाहती है ताकि वोडाफोन आइडिया
मजबूत होकर मार्केट में टिक सके और कंपटीशन का सामना कर सके और कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। दोस्तों फाइनली बात करें तो डीओटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी दूरसंचार विभाग ने एजीआर बकाया चुकाने के लिए कंपनी को राहत देने का सुझाव भी दिया था। भुगतान की अवधि 6 साल से बढ़ाकर 20 साल करने की बात कही थी कि अपना धीरे धीरे जो प्रॉफिट जनरेट हो धीरे धीरे आप 6 साल में नहीं तो 20 साल में तो चुकाइए कहीं ना कहीं, और धीरे धीरे अपने सर्वाइवल बेस को बनाकर रखिए। ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट पर गिनने का कहा प्रस्ताव रखा था, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगाएंगे, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो नहीं लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट पर इन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट का बकाया उसको चुकाने के लिए कहा था। दोस्तों फिलहाल कंपनी की हर साल ईयर ऑन ईयर 1000 से 1500 करोड़ रुपए की वसूली की जाए। इस कदमों से वीआई को थोड़ी सांस लेने की जगह मिल सकती है, मतलब कहा जाए तो कंपनी थोड़ी सर्वाइवल कर सकती है। मार्केट भी इस खबर पर नजर बनाए हुए है। हाल ही में वोडाफोन आइडिया का शेयर हल्की बढ़त के साथ 6.58 रुपए के आसपास बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप करीब 71,290 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी वही है कि क्या कोई बड़ा निवेशक आगे आकर वीआई को बचाने में मदद करेगा। तो यही वजह है कि सरकार वोडाफोन आइडिया को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। अगर नया निवेशक आ गया तो कंपनी के लिए नई शुरुआत हो सकती है। क्या आपका क्या मानना है, वोडाफोन आइडिया खड़ा हो पाएगा? जियो और एयरटेल जैसी दिग्गज कंपनियों में मुकाबला करना मुश्किल होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों हमने जो आपको ये न्यूज बताई है ये ओनली एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से किसी भी प्रकार की यहाँ पर दोस्तों फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यदि आपको किसी प्रकार का निवेश करना है, क्योंकि मार्केट जोखिमों के अधीन होता है, यदि आपको निवेश करना है तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही निवेश कीजिएगा। ये ओनली और एजुकेशनल लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से बनाया गया वीडियो है, जो कि आपको बताया जा रहा है कि न्यूज क्या निकल कर आई है। दोस्तों हमने कंपनी के न्यूज को डिस्कस किया, अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या टेक्निकल चार्ट है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर्पज और नॉलेजेबल पर्पज से डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं कंपनी के फिलहाल के सेशन में टेक्निकल चार्ट को एनालिसिस करने के लिए नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से मंथली चार्ट पर लेकर आ चुका हूं। जैसा कि आपको इसका दोस्तों प्राइस है या कहा जाए दोस्तों इसका चार्ट है वो इन दो कहा जाए तो दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेस के बिटवीन ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइस इसके ही बिटवीन एक इलेट वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में ट्रेड कर रही है, जैसा कि करती भी है। दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस नीचे की साइड गिरा था, यहाँ पर इसने फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया और एक इंपल्सिव आई, फिर सेकंड टाइम सपोर्ट लिया फिर एक इंपल्सिव आई, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया एक इंपल्सिव आई, फोर्थ टाइम सपोर्ट लिया एक इंपल्सिव आई, फिफ्थ टाइम सपोर्ट लेकर कंसोलिडेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों फिलहाल के सेशन में सपोर्ट ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में इसके लिए बनकर उभरी है, जैसा कि हमने नीचे की साइड इंडिकेट करके भी आपको बता रखा है। अब प्राइस ऊपर की साइड की बात करें तो दोस्तों जब से प्राइस ऊपर की साइड, क्योंकि नीचे है तो प्राइस इंपल्सिव के बाद करेक्टिव वेव भी हासिल करेगा, तो दोस्तों यहाँ पर इसने ऊपर की साइड रेजिस्टेंस, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस, फोर्थ टाइम रेजिस्टेंस, 4 बार रेजिस्टेंस लिया तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इसके लिए फिलहाल के सेशन में हो जाती है। अब प्राइस की बात करें दोस्तों तो प्राइस अभी कहीं ना कहीं 7 से 7.23 रुपए के आसपास से कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रहा है। अब प्राइस की बात करें, यदि प्राइस ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो मूवमेंट करेगा। यदि प्राइस ऊपर की साइड जाता है तो ऊपर की साइड फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए 11.70 से कहीं ना कहीं 12 रुपए का आएगा। यदि इस लेवल को भी दोस्तों ब्रेक करता है तो सेकंड जो रेजिस्टेंस 18.52 से 19 रुपए के आसपास का लेवल, जो कि एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से बताया, वो निकलकर दोस्तों ऊपर की साइड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। यदि प्राइस ऊपर की साइड नहीं जाता, नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता है तो फर्स्ट जो सपोर्ट है वो 6.39 से 6.20 का लेवल होगा। फर्स्ट सपोर्ट जो कि इंडिकेट करके हॉरिजॉन्टल वे में ऑरेंज कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन में दिखा भी रखा है, फर्स्ट सपोर्ट है। और दोस्तों यदि इसको ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट इसके लिए 3.7 रुपए से, मतलब 3.07 से 3 रुपीस के आसपास का भी निकल कर आ सकता है। ये सेकंड सपोर्ट इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन में हो सकता है, तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा दोस्तों। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक पैटर्न इसके किस हिसाब से प्राइस एक्शन काम कर रहा है, इलेट वेव की थ्योरी क्या होती है, इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में, वो भी हमने सबको यहाँ पर आपको शॉर्ट वे में समझाने का, एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन वे से समझाने का प्रयास किया। अब कंपनी के टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूवमेंट के नीचे अभी जो ब्लू कलर की लाइन है 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूवमेंट के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है। यदि दोस्तों यहाँ पर हम 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूवमेंट की बात करें तो इस फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास इसका 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स तो पिछले कुछ समय में दोस्तों सेलर्स का थोड़ा सा डोमिनेशन है, बायर्स भी इसको बीट करने का प्रयास कर रहे हैं,
लेकिन सेलर्स का डोमिनेशन थोड़ा-सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी आप नज़र बनाकर रखिएगा। वॉल्यूम्स को हमने एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से आपको बताया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज़, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड कुछ ओवरव्यू फंडामेंटल्स एनालिसिस का वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव लर्निंग एजुकेशन वीडियो में और अच्छे से अच्छा कंटेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ कंटेंट आपको डिलीवर कर सकें। मिलता हूँ दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव लर्निंग एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।